हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह हम आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है इंग्लिश रीडिंग। इसमें हम इस स्टोरी को रीडिंग करेंगे और साथ ही मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, कौन सी वर्ब आएगी और कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंग्लिश रीडिंग की वीडियो ले आते हैं जिसमें हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना बताते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। An old man gave his money and gold to his sons। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे। रीडिंग के साथ मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताता जाऊंगा और आप ध्यान रखना। An old man gave his money and gold to his sons। ठीक है, मनी होता है पैसा, गिव की सेकेंड फॉर्म है दिया। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें ये दो ही थे। अन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने, गिव हिज मनी, अपना पैसा दिया, एंड गोल्ड टू हिज सन, एक बूढ़े आदमी ने अपना पैसा और सोना अपने बेटों को दिया। ही सोड दैम हिज डायमंड रिंग एंड सेड टू दैम। डायमंड होता है हीरा, शोड शो की सेकंड फॉर्म है दिखाया, क्योंकि पास्ट में चल रही है स्टोरी तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, रिंग अंगूठी, और यहाँ क्या है, ये से की सेकंड फॉर्म है सैड। ठीक है, दैम अपने बेटों के लिए यूज हुआ है या प्रोनाउन। ठीक है, ही सोड दैम हिज डायमंड रिंग, ही सोड उसने दिखाई, दैम उन्हें, हिज डायमंड रिंग अपनी हीरे की अंगूठी, एंड सैड टू दैम और उनसे कहा, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ। नाउ होता है अब या अभी, रिंग अंगूठी, गिविंग प्रेजेंट में यूज हुआ है, आई के साथ एम यूज हुआ है, और क्या है आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, मैं नहीं दे रहा। कार्य मतलब ऐसा दर्शा रहा है कि वो कार्य अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग, मैं नहीं दे रहा, दिस रिंग, इस अंगूठी को, टू यू, तुमको, नाउ अभी, मैं तुमको इस अंगूठी को अभी नहीं दे रहा। उसने क्या किया, पैसा दे दिया और सोना दे दिया, लेकिन जो डायमंड की रिंग थी वो नहीं दी। गो आउट एंड डू सम नोबल डीड्स, गो आउट बाहर जाओ, डू करो, नोबल होता है नेक या महान, डीड्स कार्य या कर्म। ठीक है, गो आउट एंड डू सम नोबल डीड्स, बाहर जाओ, एंड डू और करो, सम नोबल डीड्स कुछ अच्छे कर्म करो। ठीक है, देन कम टू मी, देन फिर कम आना, टू मी मेरे पास, फिर मेरे पास आना, टेल मी योर डीड्स, और क्या है, टेल मी बताना मुझे, योर डीड्स अपने कर्मों को या अपने कार्यों को मुझे बताना। देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू। वन ऑफ यू का मतलब है उन सब में से एक। डायमंड हीरा, और विल का यूज हुआ है। विल क्या है, सिंपल फ्यूचर, या फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, दूंगा, देंगे, करूँगा, मतलब जो भी घटना घटेगी फ्यूचर में घटेगी। ठीक है, और यहाँ क्या है, विल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, यहाँ गिव आई है। ठीक है, पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। देन फिर आई विल गिव दिस डायमंड रिंग, फिर आई विल गिव मैं दूंगा, दिस डायमंड रिंग इस हीरे की अंगूठी को, टू वन ऑफ यू तुम में से या आप में से किसी एक को मैं ये हीरे की अंगूठी दूंगा। दिस रिंग विल बी द रिवार्ड फॉर द नोबलिस्ट डीड। नोबलिस्ट क्या है, सबसे अच्छा कार्य है। ठीक है, यह सबसे अच्छा कर्म। ठीक है, रिवार्ड पुरस्कार। दिस रिंग विल बी यहाँ होगी। ठीक है, दिस रिंग विल बी, यह अंगूठी होगी, द रिवार्ड पुरस्कार, फॉर द नोबलिस्ट डीड, सबसे अच्छे कार्य के लिए ये अंगूठी क्या है, पुरस्कार होगी। द सन्स वेंट आउट, सन्स वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, यहाँ सन प्लूरल है। द सन्स वेंट आउट, जो लड़के थे बेटे चले गए। दे डिड नोबल डीड्स, दे डिड उन्होंने किया। ठीक है, दे उन्होंने, डिड किया, नोबल डीड्स उन्होंने अच्छे कार्य किए या महान कार्य किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर बाद में, सम टाइम कुछ समय, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, दे रिटर्न टू दियर फादर,
टू दियर फादर, टू का मतलब होता है के पास यहाँ, ठीक है, सेंस के हिसाब से आया है। रिटर्न वापस आ गए। दे रिटर्न टू दियर फादर, वे अपने पिता के पास वापस आ गए। वन ऑफ द सन्स सैड, वन मैंने बताया था जब वन ऑफ का यूज होगा तो ये क्या है, अपने साथ काफ़ी सारे व्यक्ति लेकर आता है। वन ऑफ सन्स मतलब सारे बेटे हैं और उसमें से किसकी बात चल रही, एक, वन की। वन ऑफ द सन्स, और अगर यहाँ टू कर दूं तो टू ऑफ द सन्स, दो बेटे, ठीक है, सारे बेटों में से दो बेटे, अभी यहाँ क्या है, वन है। वन ऑफ द सन्स सैड, ठीक है, सैड कहा से की सेकंड फॉर्म है। एक बेटे ने कहा, काफ़ी सारे हैं पर हमें इंट्रोडक्शन यहाँ सबका देना पड़ेगा क्योंकि वन ऑफ द सन्स, सारे बेटों में से एक ने कहा, फादर पिताजी, गिव मी द रिंग, गिव दे दो, मी मुझे, द रिंग मुझे वह रिंग दे दो। अब ये द क्यों यूज हुआ है, द यूज हुआ है डिनोट करने के लिए। जब किसी भी नाउन को एकदम पार्टिकुलर दिखाया जाता है कि हाँ वही वाला, मैं कहूँ कि दैट बाइक, तो मैं उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ वो वाली बाइक, ठीक है। और यहाँ क्या है, इस रिंग का पहले भी जिक्र हुआ है, उसके पिता ने वादा भी किया था। तो यहाँ क्या है, वो लड़का क्या कह रहा है, गिव मी द रिंग, मुझे वो रिंग दे दो, मुझे वो अंगूठी दे दो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमारा आर्टिकल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल की भी एरर आती है, ठीक है। जब आप आगे चल के किसी नौकरी के लिए, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, एसएससी वगैरह या फिर कोई और अच्छा एग्ज़ाम, ठीक है, एसएससी भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको यहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी और धीरे धीरे मैं इसी चैनल पर क्लास लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई हैव डन ए ग्रेट एंड नोबल डीड, डीड होता है कार्य, नोबल महान, ग्रेट सबसे अच्छा, ठीक है, या महान। आई हैव डन मैंने किया, ए ग्रेट एंड नोबल डीड मैंने सबसे अच्छा और नेक कार्य किया। ए मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विद मी, लेफ्ट छोड़ गया, ए मैन एक आदमी, लेफ्ट ऑल हिज मनी अपना सारा पैसा छोड़ गया, विद मी मेरे पास। ही ट्रेवल्ड उसने यात्रा की, ट्रेवल्ड होता है यात्रा करना, यहाँ मैंने इसको डार्क भी कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट ना बनाना पड़े, वैसे तो आप लिखते जाना जो वर्ड आपको लग रहा है कि मैं नया सीख रहा हूँ, और मैं रोज़ाना वीडियो लाता हूँ तो हर एक वर्ड आपको नया मिलेगा, उसमें 10 वर्ड तो मिलेंगे, बस आपको वो रोज़ाना 10 वर्ड यूज करने हैं अपने पूरे दिन में, उन्हीं को कई बार लिखना है, रिपीट करना है, बोलना है, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश के एक फ्लो में आ जाएंगे। ही ट्रेवल्ड उसने यात्रा की, टू मैनी कंट्रीज़ बहुत सारे देशों में उसने यात्रा की। देन ही कम टू मी, देन फिर ही केम टू मी वह मेरे पास आया। केम टू मी मतलब टू क्या है यहाँ, पास के अर्थ में, ही केम टू मी वह मेरे पास आया, कम की सेकंड फॉर्म है और इसमें चेंज क्या होता है, कम, COME कम आना, और CAME सेकंड फॉर्म केम आया। अब आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्ब, और वर्ब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट के रूप में डालता हूं रोजाना, आपको रोजाना शॉर्ट्स के रूप में वर्ब मिल जाएंगी, वहां से आप अपनी वर्ब को पक्की कर सकते हैं जिससे कि आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ही वांटेड हिज मनी बैक, ही उसने, वांटेड चाही, हिज अपना, मनी बैक उसने अपना पैसा वापस चाहा। आई रिटर्न हिज मनी टू हिम, आई रिटर्न मैंने वापस कर दिया, हिज मनी उसका पैसा, टू हिम मैंने उसका पैसा उसे वापस कर दिया। एनोदर सन सैड, ठीक है। अब अगर कहीं हमें सेंस लेना है दूसरे बेटे ने तो कैसे लिखेंगे, एनोदर सन सैड, ठीक है, एनोदर दूसरा, सन सैड दूसरे बेटे ने कहा। ए चाइल्ड फेल इनटू ए रिवर, ठीक है, ए चाइल्ड एक बच्चा, फेल इनटू ए रिवर एक नदी में गिर गया, ठीक है। द वाटर वाज कैरिंग द चाइल्ड अवे, अब बाज के साथ ING फॉर्म आई है तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में आई है, ठीक है। ले जा रहा था, ये जा रहा था इसका सेंस निकलेगा, ठीक है। कैरी होता है ले जाना, अबे दूर। द वाटर वाज कैरिंग द चाइल्ड अबे, जो पानी था बच्चे को दूर लेके जा रहा था। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, आई जम्प्ड मैं कूद गया, इनटू द रिवर नदी में। आई सेव्ड द चाइल्ड मैंने बच्चे को बचा लिया। द थर्ड सन सैड तीसरे बेटे ने कहा, सैड से की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द थर्ड सन सैड तीसरे बेटे ने कहा। फादर पिताजी, प्लीज लिसन टू मी पिताजी
प्लीज़ कृपया लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने, ठीक है। और लिसन अपने साथ हमेशा क्या है, टू प्रीपोजिशन लाता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे फ्यूचर में काम दे। माई एनिमी वाज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ ए ह्यूज रॉक। ह्यूज होता है विशाल या बहुत बड़ी, ठीक है, और रॉक चट्टान। एज होता है किसी चीज़ का किनारा, जैसे हम नाइफ का एज, जो नाइफ की धार होती है उसको एज बोलते हैं, किनारा या धार, ठीक है। एनिमी होता है शत्रु, स्लीपिंग सो रहा था, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। माई एनिमी वाज स्लीपिंग, माई एनिमी मेरा शत्रु, वाज स्लीपिंग सो रहा था, ऑन द एज किनारे पर, ऑफ ए ह्यूज रॉक मेरा जो शत्रु था वो एक जो विशाल पर्वत था या चट्टान थी उसके किनारे पर सो रहा था, ठीक है। वाज स्लीपिंग आया है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है। वाज वर और आईएनजी फॉर्म आए तो इसका मतलब क्या निकलता है, सो रहा था। यहाँ क्या है, सो रहा था, कर रहा था के अर्थ में आएगा कि घटना पास्ट में हो रही थी। आई वेंट टू हिम एंड वोक हिम अप, वेंट गया, हिम टू हिम उसके पास, ठीक है। टू पास के अर्थ में आया है इस स्टोरी में, टू हिम उसके पास गया, एंड वोक हिम अप उसे जगाया, ठीक है। वाक अप रहता है और यहाँ वोक अप आया है, ये सेकंड फॉर्म है, वोक अप जगाना, ठीक है। आई वेंट टू हिम मैं उसके पास गया, एंड वोक हिम अप और उसे जगाया। द फादर सेड पिताजी ने कहा, ऑल द पीपल लव दियर फ्रेंड्स, दियर अपने, फ्रेंड्स मित्र। ऑल द पीपल सभी लोग, लव प्रेम करते हैं या चाहते हैं, दियर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को। वट यू लव्ड योर एनिमी, यहाँ क्या है, एनिमी शत्रु, लव्ड प्रेम किया, सिंपल पास्ट, ठीक है। वट यू लव्ड योर एनिमी लेकिन क्या है, तुमने अपने शत्रु को चाहा या उससे प्रेम किया। यू सेव्ड हिम तुमने उसे बचाया, फ्रॉम हिज डेथ तुमने मृत्यु से उसको बचाया। योर्स इज़ द नोबलिस्ट डीड, योर्स, योर्स क्या है, आपका, इज माने है, द नोबलिस्ट सबसे महान, डीड कार्य। द नोबलिस्ट का मतलब है इससे ऊंचे पे कोई नहीं होता, ये सबसे महान है, ठीक है। योर्स इज़ द नोबलिस्ट डीड, आपका जो कार्य है जो आपने किया है वो सबसे महान है या उच्च कोटि का है। टेक दिस रिंग, ये लो अंगूठी को, ठीक है। टेक दिस रिंग, ये लो अंगूठी को। यू डिड द नोबलिस्ट डीड, तुमने जो किया है या आपने जो किया है वो सबसे महान कार्य किया है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, और हम रोज़ाना इसी तरह से सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे।